तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में बात होगी इंदौर की, चूंकि उसकी एक वजह है। आज भारतीय प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत होगी। 10 जनवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 64 देशों के 2800 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। आयोजन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय इंदौर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट से लेकर आयोजन स्थल यानी कन्वेंशन सेंटर तक करोड़ों की लागत से विशेष साज सज्जा का निर्माण किया गया है। आज सुबह 10 बजे सम्मेलन का उद्घाटन सत्र होगा, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ खेल और युवा कल्याण मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। विशेष अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की सांसद है जेनेटा, वो रहेंगी। और वहीं कल की बात कर ली जाए यानी 9 तारीख की बात कर ली जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे और उनके साथ लंच भी करेंगे। अब उसके बाद परसों यानी 10 जनवरी को सम्मेलन के समापन समारोह में देश की प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी और 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अब तक बेहतरीन कार्य किया है और देश के लिए भी उनका योगदान है, उन्हें सम्मानित करने का काम करेंगे। यानी कुल 27 ऐसे लोग हैं जिन्हें सम्मानित करने का काम करेंगी। और इंदौर से हमारे संवाददाता दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक और दीपक की पूरी टीम पल पल की जानकारी दे रही है और सबसे पहले तस्वीरें दिखा रही है। आप देख सकते हैं इन्होंने पहन भी रखा है, ये पास है प्रवासी भारतीय का जो इन्होंने पहन रखा है। जरा बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में दीपक, पूरी जानकारी देखिए, चूंकि पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है और इस कार्यक्रम को आपके जरिए जानना चाहता है और समझना चाहता है। देखिए, बिल्कुल 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का आगाज इंदौर में हो चुका है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो कि आज से शुरू हो रहा है, जिसको कि ये 10 तारीख तक चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में जो 2800 से ज़्यादा यहाँ पर प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। और 3 दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान आज पहले दिन विदेश मंत्री जयशंकर संबोधित करेंगे। इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विशेष अतिथि के तौर पर ऑस्ट्रेलिया की संसद सदस्य जेनेटा रहेंगी। साथ ही साथ आज 2 अलग अलग सेशन में यहाँ पर चर्चाएं होंगी, जिसमें कि सबसे पहले जो चर्चा रहेगी वो युवाओं को लेकर इस पूरी परिचर्चा रहेगी। साथ ही साथ डेयरी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी आज एक सेशन रखा जाएगा। और इसके अलावा कल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन रहेगा, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है और उसी का संबोधन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर प्रवासी भारतीयों के साथ में लंच भी करेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति भी इस में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ अन्य जो विदेश मंत्री हैं वो भी इसमें कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कुल मिलाकर हम बात करें तो पूरे कार्यक्रम को लेकर बहुत भव्य तैयारियां की गई हैं। ये तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थी और जिसका स्वरूप अब इंदौर में दिखने लगा है। एयरपोर्ट से लेकर विजिलेंट कन्वेंशन सेंटर जो कि आयोजन स्थल है, वहां पर करोड़ों की लागत से विकास कार्य किए गए हैं और साथ ही साथ इंदौर को दुल्हन की तरह सजाया गया। और निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है मध्य प्रदेश के लिहाज से और इंदौर के लिहाज से तो बिल्कुल है ही, क्योंकि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ये कार्यक्रम हो रहा है। कल जयशंकर प्रसाद भी शाम को ही आ चुके थे यहाँ पर। जिस तरीके से कल उन्होंने 56 दुकान पर भी पहुंचे। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल से ही लेकर अब 12 तारीख तक वे यहीं पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि चलिए दीपक, फिलहाल आपने पूरी जानकारी दे दी। जो आपकी 11 रिपोर्टरों की एक टीम है जो इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन को कवर कर रही है, उनके साथ हर अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएगा। फिलहाल थैंक यू आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। अपने आक्रामक रुख को लेकर सुर्खियों में रहने वाले विदेश मंत्री, नाम तो आप जानते ही हैं, एस जयशंकर इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे हैं। यह जानकारी अभी आपको दीपक भी बता ही रहे थे। तो 56 दुकान भी पहुंचे इस दौरान। और जाहिर सी बात है, अगर 56 दुकान पहुंच गए और यहां जायके का स्वाद न लिया तो क्या मतलब है, करने क्या गए। तो ये तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अपनी सहजता और सादगी से इन्होंने इंदौर वासियों को अपना मुरीद बना लिया। एस जयशंकर अचानक खाने पीने की दुकान के लिए मशहूर 56 दुकान मार्केट पहुंच गए, जहां उन्होंने पाव भाजी गोलगप्पे का आनंद लिया और आखिर में जलता हुआ पान वहां का बड़ा फेमस है। आप सभी भी जानते हैं, जो हमारे यहाँ साथ स्टूडियो में मौजूद है, ये लोग भी जानते हैं
तो उसका भी आनंद लिया है। इस दौरान उनके साथ कई लोगों ने सेल्फी भी ली। अब जाहिर सी बात है, बगल में आपका विदेश मंत्री होगा तो जाहिर सी बात है आप कोशिश करेंगे कि वो हमारे कैमरे में कैद हो जाए ना, तो वही लोगों ने किया। यहां न्यू जर्सी से आए एक मुस्लिम परिवार से IBC 24 ने बातचीत की है, चूंकि इसी मुस्लिम परिवार ने विदेश मंत्री से मुलाकात की है। इस परिवार ने भारत सरकार की विदेश नीति की जमकर तारीफ की है। बकरुद्दीन है इनका नाम है, कह क्या रहे हैं जरा सुनते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं अमेरिका से आया हूँ, न्यू जर्सी में 45 ईयर्स से हूँ और हमेशा इंडिया पॉलिटिक्स को मैं वॉच करता हूँ। और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे इंडिया के लिए गौरव का मिसाल है। और आई विश हिम दैट गुड लक एंड आई विश ऑल द मिनिस्टर्स आर लाइक हिम। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। गली मोहल्ले, सड़क के सौंदर्यीकरण के अलावा बाजारों को विशेष थीम से सजाया गया है। प्रवासी भारतीयों के सम्मान में प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश और इंडिया प्लास्ट पैक फोरम ने काइट कार्निवल का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रवासी भारतीय मेहमानों के लिए मकर संक्रांति उत्सव पर पतंग उड़ाने का विशेष प्रबंध रखा गया है। आयोजन में स्वादिष्ट व्यंजन होंगे, जिसमें गजक है, रेवड़ी है, चना है, जोर गरम है, गराडू है, जिसको ज्योतिरादित्य सिंधिया कल तल भी रहे थे, आप देख रहे थे स्क्रीन पर, आपने भी देखा होगा। तो ये सम्मेलन के लिए शहर को सजा दिया गया और एक थीम पर सजाया गया है। बड़ी बात तो ये है। तो मध्य प्रदेश के पहले 132 केवी GIS उपकेंद्र का भूमि पूजन हुआ है। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के साथ मिलकर भूमि पूजन किया, यानी दोनों लोगों ने किया है। और तस्वीरें भी आप देख ही रहे हैं, भूमि पूजन हो गया। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, यह देश का तीसरा GIS उपकेंद्र है। देश का तीसरा है, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा है, मैं दर्शकों से पूछ रहा हूं। पहला है, 1 लाख की आबादी को बिजली देगा, साथ ही 20 वार्डों को अपने से जोड़ेगा। यह स्टेशन मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा तैयार किया गया परियोजना है। ये आपको ये बता दें कि तकरीबन 112 करोड़ रुपए इस उपकेंद्र को खड़ा करने में लग गए हैं, यानी खर्च जो है, बजट जो है वो 112 करोड़ रुपए का है। 132 केवी का ये एक GIS सिस्टम के आधार पर एक नवनिर्मित सबस्टेशन बनने जा रहा है। इसकी महत्व इस बात में पड़ती है कि करीब करीब 1 लाख लोगों को इससे लाभ सीधे सीधे मिल पाएगा। 112 करोड़ की लागत से ये सब स्टेशन बन रहा है 132 केवी का। ये मध्य प्रदेश का तीसरा स्टेशन है, नई तकनीकी के आधार पे बन रहा है। कम जगह पे ये स्टेशन 132 का बनेगा और इससे आने वाले 20 से 30 वर्ष तक लोगों को वोल्टेज की सब परेशानी नहीं होगी, पावर क्वालिटी मिलेगी और ये समाधान आने वाले 30 वर्ष तक होगा। तो आने वाले 30 वर्षों की बात माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 दिनी ग्वालियर दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र के हजीरा स्थित इंटक मैदान में जेसी मिल के 182 श्रमिकों को पट्टे बांटे। सिंधिया ने 132 केवी विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया। यह विद्युत उपकेंद्र फूलबाग में स्थापित किया जाएगा। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि जेसी मिल के कर्मचारियों की यह सालों पुरानी मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। आने वाले समय में बाकी श्रमिकों को भी पट्टे दिए जाएंगे। वो आने वाला समय कब होगा बताना तो यह भी चाहिए। जेसी मिल्स की जो हमारे कर्मचारी, उनकी जो सदियों पुरानी मांग थी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के द्वारा मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। 710 हमारे कर्मचारियों की जो पट्टा वितरण हमें करवाना था, मालिकाना हक दिलवाना था, उसकी शुरुआत हुई है आज। तो ग्वालियर में व्यापार मेले का शुभारंभ हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान चूंकि बड़े व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने वर्चुअली
इस व्यापार मेले का शुभारंभ किया है। मेले के शुभारंभ के समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, तस्वीरों में देख रहे हैं। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, उन्हें भी देख रहे हैं आप। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युम्न सिंह तोमर, ये सारे मौजूद थे। वहीं इस मेले के शुभारंभ के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि ग्वालियर मेला सिर्फ एक मेला नहीं है। उन्होंने ये बात कह दी कि ये मेला नहीं है, बल्कि ये संस्कृति है, ये सभ्यता है और ये हमारी परंपरा है। यानी तीनों बातों को उन्होंने कहा है। सीएम ने कहा कि हमें 1300 करोड़ की व्यापार की संभावना है, फिर थोड़ा बढ़ गए, बोला कि 1500 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो तो और अच्छा है। मेला में हम रोड टैक्स में 50% की छूट भी दे रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा। और मुझे विश्वास है कि व्यवसाय का एक नया कीर्तिमान हम लोग स्थापित करेंगे इस वर्ष। और 3 साल बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद, कोविड की महामारी से मुक्ति पाकर एक नए वातावरण में हमारा मेला दोबारा निर्मित हो रहा है। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आज करणी सेना परिवार एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है। इसके लिए प्रशासन से अनुमति भी मिल गई है। दावा यह है कि इस आंदोलन में प्रदेश भर से राजपूत समाज के लोग शामिल होंगे। आंदोलन के चलते आज राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था बदली हुई है। यात्री बसों और दोपहिया, चारपहिया वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय कर दिए गए हैं। वहीं आंदोलन में शामिल होने के लिए वाहनों के लिए भी रूट निर्धारित कर दिए गए हैं, ताकि सड़कों पर जाम के हालात ना बने। अब चलिए आपको मिलवाते हैं अनूपपुर जिले के कोतमा विधायक, जिन्हें तमंचेबाज विधायक भी कहा जाने लगा था। वो थाने पहुंचे कल और पुलिस को अपनी लाइसेंसी बंदूक भी जमा करा दी और वो बंदूक भी जमा करा दी जो उन्होंने चलाई थी, यानी नकली बंदूक। उनका कहना है अपने जन्मदिन के अवसर पर कोतमा विधायक सुनील सर्राफ का एक वीडियो वायरल हुआ था। लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने तमंचेबाज विधायक भी ने कह दिया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कार्रवाई करने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। आदेश के बाद कोतमा थाना के अंतर्गत विधायक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध हो गया, यानी दर्ज हो गया। मामला पंजीबद्ध होने के 4 दिन बाद कोतमा विधायक सुनील सर्राफ कोतमा थाना पहुंचकर अपनी लाइसेंसी बंदूक के साथ टॉय बंदूक, यानी कि वही बंदूक जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो कह रहे थे, ये दोनों जमा करवा दिया। और बाद में इमोशनल कार्ड भी खेला। उन्होंने कहा कि चूंकि मैं कांग्रेसी हूं और इसीलिए इस प्रक्रिया से मुझे गुजरना पड़ रहा है। तो देखिए, ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि महिला ने कहां प्रबंधक पर बरसाए हैं चप्पल, क्योंकि खबर तो यह भी है इंपॉर्टेंट। देखते हैं कि महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा आखिरकार हुआ क्यों, उसके पीछे की वजह क्या है, ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए सितारे हमारे पंडित प्रिया शरण जी के साथ।